आदमी जब अपनी उम्र भर की मेहनत की कमाई से घर बनाता है तो उसकी सोच होती है जो उसका घर है वो लंबे समय तक चले, उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उसमें रहे। इसी को लेकर सहारनपुर आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स एसोसिएशन ने एक कार्यक्रम का आयोजन आज दिल्ली रोड पर किया जिसका नाम था नवचेतना। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमरनाथ जी हैं। अमरनाथ जी, क्या कुछ प्रोग्राम का मोटिव था और किस तरह का रहा? हमारी एसोसिएशन ने ये सोचा कि अभी जो है ना बाजार में बिल्डिंग मटेरियल बनाने वाली कंपनियों ने नई नई चीज़ें निकाल दी। अभी तक क्या था, जैसे कि पुरानी प्लाई लगती थी या बिजली का सामान होता था, सैनिटरी का सामान होता था या किचन वेयर्स होते थे, सैनिटरी वेयर्स होते थे। अब कंपनियों ने उसको बहुत ज़्यादा मॉडर्न और स्मार्ट कर लिया, तो आम आदमी को कई बार पता नहीं चलता। तो हमने अपनी एसोसिएशन के इस नवचेतना कार्यक्रम को मतलब सोचने के बाद ये महसूस किया था कि भाई हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सभी लोगों को पता लग जाए। फिर इसीलिए हमने सभी कंपनियों के जो अच्छी अच्छी ब्रांडेड कंपनियां हैं उनके यहाँ स्टॉल लगाए अपना, और नगर के सभी जो लोग कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, बिल्डर्स एसोसिएशन हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सीएज हैं, एडवोकेट्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन सबको हमने एक छत के नीचे बुलाया ताकि उनकी बात नॉलेज में आ जाए कि भाई अब हमें अच्छी बिल्डिंग बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल सेलेक्ट करना होता है। इसलिए हमने जो है ना अपने अल्ट्राटेक को बुलाया, और हमारे सहारनपुर के जितने भी ये मेहरा मार्बल हैं और ये अपना बालाजी ट्रेडर्स हैं, कैपिटल प्लाई वाले हैं, के स्टोर वाले हैं, जो सहारनपुर के अच्छे ब्रांड बनाने वाले, अच्छे ब्रांड बेचने वाले लोग हैं, उन सब के यहाँ स्टोर लगे हुए हैं। और वो लोग हमारे साथ पिछले 20, 25, 30 सालों से हम उनके साथ काम कर रहे हैं। वो हमारी एडवाइस लेकर के कुछ अच्छा देते हैं, कुछ हम उनको मतलब उनकी एडवाइस लेकर के कुछ अच्छा करते हैं। तो अभी हमारी इसके बाद ये निरंतर चलता रहेगा। हमारी एसोसिएशन ऐसे प्रोग्राम हर साल करेगी, और अगली बार हमारा जो टारगेट है वो इससे भी 3 गुना, 4 गुना या 10 गुना करने का है। और हम उसमें जो है ना पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए किस तरह की ग्रीन बिल्डिंग बनाएं ताकि लोगों पर जो है ना बिजली का या पानी की उसका सोर्स का कम खर्च पड़े। मतलब बिल्डिंग ऐसी बने जिसमें एसी की ज़रूरत ना हो, वो बिल्डिंग ऐसी बने जो ग्रीन हो, जिसमें बिजली का खर्चा कम हो। ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और हम जितने भी हमारे ये सहयोगी हैं, हमारा ये प्रयास रहेगा कि ये भी हमारे साथ और रहें, बढ़ें और आगे चलते रहें। एक घर को बनाने में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, सीमेंट, सरिया, पेंट और फर्नीचर, अधिकतर उन सभी के स्टॉल्स यहाँ लगाए गए हैं और तमाम आर्किटेक्ट्स और हमारे साथ है। जब हम कोई घर बनाते हैं तो चाहते हैं कि मजबूत हो और कम खर्च आए, तो उसके लिए हमारा क्या रेंज रहनी चाहिए और क्या मोटिव होना चाहिए? मजबूत घर बनाने के लिए तो हमारा जो स्टील है वो यूज होता है बिल्डिंग में, और ईंट होती है, सीमेंट होता है। तो ये एक हमारा जो है, हम अब अकेले कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने कोई ड्रीम बनाया, कोई ड्राइंग बनाई, तो उसको सफल करने के लिए हमें मटेरियल की ज़रूरत होती है। इसीलिए हमने इन बिल्डिंग मटेरियल वालों को एक मंच के नीचे ला के कोशिश की है कि हम लोग जो है एक अच्छे से बिल्डिंग बना सकें, और जिस चीज़ की मटेरियल की हमें ज़रूरत है, नए प्रोडक्ट क्या हैं, उसका हमें पूरी तरह से पता लग सके, तभी हम किसी बिल्डिंग को साकार रूप दे सकते हैं। आज का कार्यक्रम कैसा रहा और सहारनपुर के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारा तो अच्छा ही रहेगा। हम तो सहारनपुर के लिए ये चाहते हैं कि कहीं कोई जाम, पार्किंग बिल्डिंग के सामने अगर पार्किंग नहीं है तो बिल्डिंग फेल है आगे। इतनी भी अच्छी बनी हुई हो, अगर पार्किंग नहीं है ना वहाँ पे, तो उस पे वहाँ ना तो बिजनेस उसे मिलेगा, ना ही मतलब एक प्रॉपर बिल्डिंग अच्छी लगेगी। तो हमारी तो ये है कि पूरे शहर में जो है पार्किंग अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए हम कैसे बिल्डिंग को बनाएं ताकि वो बिल्डिंग के लिए भी रहे और इमरजेंसी के लिए वो पब्लिक भी उसे इस्तेमाल कर सके। आप क्या कहेंगे सर आज के कार्यक्रम में? वैसे तो मैं सुनील चंद्र काला, आर्किटेक्ट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट। वैसे तो हमारे अध्यक्ष जी ने जो कहना था वो सब बात कह चुके हैं, आपका विस्तार पूर्वक उन्होंने सारी बात कह दी है। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है उसमें, हमारे प्रोग्राम में जो हमने आप इन सबको जो आपको इनवाइट किया हुआ था, आपके शहर के जो है महापौर जी, हमारे जो है योग गुरु जी,
श्री भारत भूषण जी और हमारे एमएलए साहब जो है राजीव गुम्बर जी, ये सब जो है, और सारी बिल्डर एसोसिएशन, और आपका बिल्डर एसोसिएशन के साथ साथ जो है जी विकास प्राधिकरण, नगर निगम, उनके जो भी अधिकारी गण थे वो सब आए हुए थे। और हम ये चाहते हैं, आर्किटेक्ट मेन हमारा उद्देश्य है इस प्रोग्राम को करने का कि सहारनपुर का जो भी एक जो है, क्योंकि यहाँ स्मार्ट सिटी का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होना है, तो उसमें हम जो है अपना पूरा सहयोग और अपनी जो भी हमारे सुझाव हैं वो देना चाहते हैं। आप सबको, शहर वासियों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि जब से मैं ट्रेजरर बना हूं सहारनपुर आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर एसोसिएशन का, तो हमने कई बदलाव महसूस किए हैं। इसी के साथ साथ इन बदलावों को देखते हुए और एक दूरदर्शिता की सोच रखते हुए हमारा आज का प्रोग्राम जो नवचेतना था, वो जितने भी हम शहर के डेवलपमेंट में योगदान देने वाले हैं, चाहे हम आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं, मटेरियल प्रोवाइड कराने वाले हैं, या नगर निगम हुआ या अर्बन लोकल बॉडी जितनी भी है, इन सबको एक जगह इकट्ठा करके एक बॉन्डिंग की शुरुआत करके, और शहर का जो आगामी विकास है वो नगर निगम के साथ मिलकर के, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा शहर में अभी हमारे 14,000 पूरे इंडिया में टाउन प्लानर हैं रजिस्टर्ड, जिसमें से 3 आपके शहर सहारनपुर में भी हैं। सौरभ गर्ग जी हैं, हमारे अनुज सिंह जी हैं ट्रांसपोर्ट प्लानर, और मैं श्याम विक्रांत पुंडीर हूं। तो शहर की जो प्लानिंग की अब बात होती है, क्योंकि आर्किटेक्चर की लिमिटेशंस हैं, लेकिन अब शहर में आपके पास प्लानर्स हैं, तो हम सब लोग स्मार्ट सिटी के साथ, निगम के साथ, एसडीए के साथ मिलकर के इस शहर को अब नई दिशा देने का काम करेंगे, और निकट भविष्य में आपको बहुत कुछ देखने को अब मिलेगा लगातार इसी प्रकार। कार्यक्रम में आपने तमाम पदाधिकारियों को सुना। उनका कहना है कि सहारनपुर को स्मार्ट और मॉडर्न बनाने का जो इनिशिएटिव लेकर चल रहे हैं उसको सक्सेसफुल करना है। सहारनपुर की हर बड़ी खबर देखने के लिए हमें अभी फॉलो करें। धन्यवाद।